बंगाल में भी इस बार जो चुनाव है, पिछली बार भी बड़ा वो पावर पैक्ड चुनाव था। इस बार भी बहुत ज़्यादा बीजेपी ने, ममता ने, बनर्जी ने, सबने बड़ी एनर्जी लगाई हुई है, बहुत ज़्यादा पूरा, क्योंकि ये जो चुनाव है ये दोनों पार्टियों ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। बीजेपी ने भी और ममता बनर्जी ने, दोनों ने अपनी जो है पूरी सब कुछ उनका स्टेक पे है। अगर हम बीजेपी के दृष्टिकोण से बात करें तो पूरी भारतीय राजनीति में देखिए, अब कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बीजेपी के लिए नहीं रह गए हैं। जो चार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनके लिए जो क्षेत्रीय छत्रप थे उसमें उद्धव ठाकरे हो गए, जिनको किनारे कर दिया गया। नवीन पटनायक थे, वो उनके साथ और भी बहुत सारे उनके अपने भी एज फैक्टर्स थे, और बाकी बीजेपी ने वहाँ पर बहुत मेहनत करी, उनको हटा दिया। ममता और अखिलेश, नीतीश कुमार जी को दूसरी तरह से कर दिया गया। अभी जो बचे हैं वो अखिलेश यादव जी बचे हैं, और अखिलेश यादव जी शायद इनके लिए इतनी वहाँ पे इज्जत का सवाल नहीं आया है। इज्जत का सवाल जो मूंछों पे आया है वो सिर्फ ममता बनर्जी के साथ आया है। अच्छा, अब ममता बनर्जी भी ये चीज़ समझ रही हैं कि जो वेस्ट बंगाल का चुनाव का जो पैटर्न है, वहाँ जो आता है, तो जो वेस्ट बंगाल का पैटर्न है, जो एक बार आता है वो जाता नहीं आसानी से। लेफ्ट रहा, लंबे समय रहा, कांग्रेस रही, लंबे समय रही, टीएमसी आई, ममता बनर्जी आई, लंबे समय से हैं। अगर ये एक बार गई तो इनको ये पता है कि इनकी राजनीति खत्म है, फिर इनकी राजनीति का दी एंड है। इसलिए इन्होंने, और ममता बनर्जी बंगाल के अलावा कहीं है ही नहीं, तो अगर वो आम आदमी पार्टी दिल्ली से गई तो चलो पंजाब में जाके बैठ गए सारे नेता लोग। यहाँ तो मुसीबत ये है कि अगर वहाँ से गई तो कहीं की नहीं रह जाएंगी। और इस बार बीजेपी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें उन्होंने एकदम से जो ममता बनर्जी का जो किला था उसमें सेंध करी है। महिलाओं, बेरोजगारों, युवाओं, उसके अलावा यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, उसका 7th पे कमीशन आ गया, उसके बाद वंदे मातरम पे भी जो है उन्होंने छेड़ दिया। तो ये जो बीजेपी ने बहुत ही स्मार्टली अपने वोटर को, जो वोटर थोड़ा सा कंफ्यूज है, अभी जो अवधेश जी कह रहे हैं कि उनका टारगेट वो हिंदू वोट है जो एक बंगाली अस्मिता के लिए ममता बनर्जी के पास जाता था, हाँ, हमेशा से रहता था, उसको किसी तरह से अपनी तरफ लाना है। तो वो घोषणा पत्र में उन्होंने करने की कोशिश करी है। और इस बार का चुनाव ममता बनर्जी के लिए इतना आसान नहीं है, जिस तरह से चुनाव दर चुनाव बीजेपी का वोटिंग परसेंट, एनडीए का वोटिंग परसेंट वहां बढ़ता जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।